हे गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो अभी हम कंटिन्यू चलते हैं। हमने पिछले वीडियो पे जाना कि आईपीओ हमें क्यों लाते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन बने थे और हम जाने थे कि कंपनी शुरू से लेके आईपीओ लाने तक का सफ़र और इसमें उसको किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ये जानना आपको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे जो कभी कंपनियां पैसा उठाई ही नहीं है, ना वेंचर कैपिटल से, ना प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो होते हैं उनसे, किसी से पैसा नहीं लिया होता है, ना तो एंजल इन्वेस्टर से। तो ये उतनी विश्वसनीय कंपनियां नहीं होती हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो हम अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि कंपनियां आईपीओस क्यों लाती हैं। तो हम चलते हैं। इससे कंपनियों को फ़ायदा 3 तरीके से फ़ायदा होता है। जैसे कि उनको जितना जो मर्ज़ी है, जितना पैसा चाहिए उतना मिल भी जाता है। और दूसरा फ़ायदा है कि उन्हें बैंक से कर्ज़ा नहीं लेना पड़ता, जिससे कि उन्हें ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकेंगी। और तीसरा है कि जैसे कि कंपनी के लोग अगर शेयर खरीदते हैं तो जितना प्रमोटर और कंपनी को नुकसान होगा उतना ही जो शेयर खरीदेगा उसको होगा। इसका नुकसान और प्रॉफिट का इससे चलता है कि आप कितना शेयर खरीद रहे हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ज़्यादा होगा, और कम क्वांटिटी में खरीदेंगे कम होगा, वो ज़्यादा वो नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आईपीओस को लाने से किस तरह से लोग फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि पहले तो हम बताते हैं कि आईपीओ लाने से फ़ायदा हो सकता है कि कंपनी जो है पब्लिक को अब शेयर कोई भी खरीद बेच सकता है। ठीक है, तो वो अपना जब चाहे तब खरीदेगा, जब चाहे बेचेगा, तो इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होता है एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा। जो कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा इस तरह होता है कि जब कंपनी आईपीओ लाती है उसके पहले अपने कर्मचारियों को चाहे तो वो कुछ शेयर अलॉट कर सकती है, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो एम्प्लॉय स्टॉक ऐसा करके बोलते हैं। ठीक, वो देती है, वो आईपीओ लाने के पहले देती है। और इसमें प्लस पॉइंट होता है कि उनको शेयर जो मिलते हैं डिस्काउंट से मिलते हैं। तो जब कंपनी लिस्टेड होती है और उसके बाद आईपीओ के दाम खुलते हैं तो उनमें उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी हो जाता है, ये ज़्यादा है। नहीं तो अगर मान लीजिए पहले नुकसान हो गया तो वो अगर उस शेयर को रखे रहे तो फिर वो बढ़ेगा ही ना भविष्य में, तो उनको इस तरह से फ़ायदा होता है। और हम अब पिछली अपनी कहानी में आते हैं कि हमने देखा जैसे कि उस कंपनी को अभी पूरी दुनिया में उसको आउटलेट खोलने थे, तो उसको 200 करोड़ की ज़रूरत थी, उसकी मैनेजमेंट टीम ने बताया। तो मान लीजिए कंपनी ने अब डिसाइड क्या किया कि हम कुछ अपने इंटरनल फंड से लेंगे और कुछ हम ले लेंगे आईपीओस के द्वारा। तो मान लीजिए अभी कंपनी के पास कितना पैसा वो शेयर रह गया था, ऑथराइज शेयर 16%। क्यों? क्योंकि देखिए पहले हमने बताया था 40% प्रोमोटर के पास था और एंजल इन्वेस्टर जो उसके दोस्त थे प्रोमोटर के, उसके 5% के 50% ये हो गया। और एक जो हमारा आया था, कौन, वेंचर कैपिटल, ठीक, जिसको सीरीज ए बोले थे हम लोग, 14% इक्विटी के बदले 7 करोड़ जिसने दिया था, ये 14 हो गया। अब उसके पास 36 बचा। फिर एक और वेंचर कैपिटल आया तो जो 5% ले गया, तो उसके बदले में 10 करोड़ दे गया था। ठीक, अब फिर उसके बाद प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आया था जो हमारा वो 15% ले गया था। ठीक, 15% के बदले 60 करोड़ दिया था। अब 16% बचे अब कंपनी के पास। तो इसको हम लोग आंक रहे थे कि 64 करोड़ के लेवल ले, लेकिन जब से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर मिला तब से कंपनी काफ़ी अच्छा बेहतर ग्रोथ की और इसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो अब हम
ये जो शेयर मतलब कंपनी के पास स्टेक शेयर हैं वो 8 लाख शेयर हैं 16% के हिसाब से। तो ये अब इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के बीच में इनकी मतलब वैल्यू है। तो मान लीजिए पर शेयर के हिसाब से 1500 से लेकर 1800 तक का। अब ये वो जब लिस्ट करेंगे उसके हिसाब से ये होगा। तो बस मैं आज यहीं तक इसको रखता हूँ। हम अगले वीडियो में मर्चेंट बैंकर के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू। और मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें जिससे कि मैं आपके टॉपिक्स में वीडियो बना सकूं। थैंक यू।